डियर स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के ऊपर। थ्योरी ऑफ मशीन में जो वेलोसिटी इन मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे, तो आपको बताए थे कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड, वन इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, अनदर इज द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो ये एक क्वेश्चन है जो इंस्टेंटेनियस सेंटर पे है। पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से। लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एज शोन इन दी फिगर। यहाँ देख रहे हैं आप। द लेंथ ऑफ द क्रैंक ओ बी of the connecting rod AB is 100 mm, ये 100 and 400 mm respectively, ये 100 400. If the crank rotates clockwise with an angular velocity of 10 radian per second, angular velocity ओमेगा AB दिया हुआ है, ओमेगा OB आपको दिया हुआ है कितना 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर A, VA आपको निकालना है। ठीक है। स्लाइडर ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ए बी, दैट मीन्स कि ओमेगा ए बी निकालना है आपको। ठीक है। तो अब आइए इसको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब सबसे पहला है लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले तो आप अपने मन से नहीं, मतलब जो क्वेश्चन है एज इट इज आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जो स्केल दिया हो उसको स्केल आप ले करके, जैसे 100 mm दिया है तो आप इसको 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है ना। और तो ये 400 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें। तो देखिए जैसे जैसे हम स्टेप ले रहे हैं उसी तरह से आप भी लीजिएगा। ये दिया हुआ है सिर्फ हमको। ठीक है। डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले स्केल ले लीजिए। लेट 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक एक करके हम बताएंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये आपका क्या हो गया, स्लाइडर मैकेनिज्म का फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे एक ये फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए, ये क्या है आपका O। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर 45 डिग्री पे। तो यहाँ से आप स्केल से 45 डिग्री ले लिए। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया। 1 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 100 mm इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये O और ये क्या हो गया आपका पॉइंट B। ठीक है। अब ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है। ये 400 mm है, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से ये आप रख करके इसको आर्क से कट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट ले लीजिए। देखिए ये हम ले लिए। ठीक है ना। यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है। ये हो गया आपका स्लाइडर। ठीक है। इसके अंदर ये आपका स्लाइडर हो गया। ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया स्लाइडर। ये क्या हो सकता है, ये O हो गया, B हो गया, और ये पॉइंट कौन सा है A। ठीक है। अब ये आपका एग्जैक्ट टू दी स्केल बन गया। अब सबसे पहला काम है हमारा टू लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोकेट करें, उसके पहले जो हमारा काम है कि पहले तो फाइंड करें कि इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे कितने। ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका फिक्स्ड लिंक हो गया, तो ये 1 नंबर लिंक हो गया। यहाँ भी फिक्स्ड है, तो ये भी क्या होगा 1 नंबर। ठीक ना। उसके बाद ये क्या हो गया आपका 2 नंबर। ये जो OB क्रैंक है ये क्या हो गया आपका 2 नंबर। ये कितना हो गया 3 नंबर। और ये स्लाइडर कितना हो गया 4 नंबर। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ लिंक फिक्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक करके नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए 4। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फार्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है। तो ये 4 इंटू 4 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2
इंटू 3 दैट मीन्स कि 6। अब ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए। अब ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर के नाम क्या होंगे, सबसे पहले नाम देख लीजिए। तो नाम देखने के लिए आपको बताए थे कि इसको भूल जाइए, ठीक है ना, क्या है। आप तो 4 लिंक है ना, तो यहाँ पे सीधा सा आप ध्यान रखिए कि आई इंस्टेंटेनियस सेंटर आई के साथ 1 2, आई के साथ 1 3, आई के साथ 1 4, अब ख़त्म हो गया। फिर आई के साथ 2 3, आई के साथ 2 4, अब 4 के बाद कुछ नहीं है। फिर आई के साथ 3 4, ये 3 जब ले लिए तो 3 के साथ फिर 2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी दोस्ती तो हो चुकी है। 2 3 से दोस्ती करे या 3 2 से, बात बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए जो 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपने यहाँ निकाला, तो देखिए 6 निकल गया होगा, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। अब देखिए इसमें कौन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। पहला कौन सा होगा आपका फिक्स्ड, दूसरा होगा परमानेंट, और तीसरा होगा नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। जो फिक्स्ड लिंक के साथ होगा वो आपका फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो देखिए तो यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन सा है, ये जो है I12 यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, I12 देखिए यहाँ फिक्स है, फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये निकल गया आपका। ये देखिए I14, ठीक है ना, तो यहाँ पे I14 1 और 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये 1 यहाँ फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है। तो यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, या ये 1 है 4 यहाँ पे है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मुश्किल है। ये 1 2 तो आसान है कि 2 डायरेक्ट लिंक है, लेकिन 1 के साथ 4 डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों मिलेगा, ठीक है ना, कहाँ मिलेगा, तो इसको हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं भी, यदि 1 और 2 को मिलाने की हम कोशिश करें तो ये कहाँ मिलेगा। जैसे ये 1 इधर जाए, ठीक है ना, मान लीजिए हम बताए हैं कि परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर इधर जाएगा तो कहाँ मिलेगा, चाहे यही यहाँ जाएगा तो कहाँ मिलेगा, I14। देखिए तो I14 जो है आपका क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी I14 तो होगा, लेकिन चूंकि डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे I14 होगा, ठीक है ना। I14 फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो I14 आपका मिल गया। अब I14 I23 यहाँ पे देखिए मिल रहा है, ये मिल रहा है I23 मिल गया आपका I23, ठीक है। उसी तरह से ये I34 यहाँ मिल गया, यहीं इसी पॉइंट पे आपका I3 और 4, यहाँ पे इसी पॉइंट पे I3 4 मिल गया, ठीक है ना। तो I23 मिल गया, I34 मिल गया, मिला क्या नहीं, I13 नहीं मिला दोस्त, और I24 नहीं मिला। अब इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमको केनेडी थ्योरम की, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, केनेडी थ्योरम। अब केनेडी थ्योरम क्या कहता है, कि केनेडी थ्योरम ये कहता है कि इफ़ देयर आर 3 लिंक्स moving relative to each other, then there will be 3 instantaneous center and all these instantaneous center will lie on a straight line। जैसे ये 1 2 3 है, तो ये I12 I13 और I23, ये तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। कैसे, अब समझिएगा। अब इसको थोड़ा सा अभी भूल जाइए, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने थे हमारे पास, ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 4। तो आप क्या कीजिए, अपने मन से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमने लीजिए सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ लिंक्स आपको दिया है उन सबको इसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं लोकेट कर लीजिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ये 4 हो गए। अब इन 4 के ऊपर करना है विचार और मिला देना है इनको चारों से। ये देखिए ये मिला दिए। तो अब देखिए ये I12 हो गया, आपको मिल गया, ये I23 मिल गया, I34 मिल गया और ये I14 मिल गया। ये सब जो मिल चुके हैं ऑलरेडी आपको कहाँ पे, यहाँ पे जो मिल चुके हैं वही यहाँ पे आपको दिखेगा। जो नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला है, I13 नहीं मिला है, I24 नहीं मिला है,
I13। अब इस 13 को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए मिलाइएगा तो आपको दो फायदा हो गया, ठीक है ना। एक 1 2 3 3 लिंक हो गया कि नहीं, तो इस पे आपको मिल जाएगा I13, ठीक ना। तो अब जब आप निकालेंगे, ठीक ना, जब आप लिखेंगे इसको फ्रॉम ट्रायंगल 1 2 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3, इस 1 2 3 से तो ये I12 I23 और I13 ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा फ्रॉम केनेडी थ्योरम, ठीक है। उसी तरह से फ्रॉम, अब ये 1 2 3 एक ट्रायंगल बना, और देखिए ये 1 4 3 एक ट्रायंगल बन रहा है, 1 3 4 ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो ये इसमें कौन कौन सा सेंटर है, I14, देखिए I14 I34 और I13, I14 I34 I13 ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा फ्रॉम दी केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम हम पूरा डिटेल में बताए हैं, यदि थोड़ा भी डाउट है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया I13। तो देखिए ये I13 यहाँ भी कॉमन आ गया, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अब हम ये 2 4 वाली भी काम कर लेते हैं। ये देखिए 2 और 4 यहाँ पे आपका मिल रहा है, 2 और 4 जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि फिर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका I24, क्या हो गया I24। जब I24 हो गया तो देखिए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल 1 2 4, ध्यान दीजिए 1 2 4, तो 1 2 4 से I12 I24 और I14 एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। देखिए ये I12 I14 और I24 एक ही स्ट्रेट लाइन पे 1 2 1 4 2 4 एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। फिर एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल इसी 2 4, चूँकि कॉमन है दो ट्रायंगल का, हमेशा जो भी अननोन आपका नाइदर परमानेंट नॉर फिक्स्ड वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, हमेशा दो ट्रायंगल का कॉमन होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका और इसका क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा I24 सॉरी ट्रायंगल 2 4 3, ट्रायंगल 2 4 3 या 2 3 4 जो भी आप बोल लें। तो अब क्या हो जाएगा ये I23 2 3 3 4 और 2 4 I23 I34 और I24 क्या होगा कॉमन स्ट्रेट लाइन पे होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। अब आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ, अपने ओरिजिनल फिगर में, ठीक है। यही है आपका, ध्यान दीजिए यही था हमारा, ठीक है। अब इसको जो है एक एक, आइए अब इसको हम पकड़ते हैं पहले। देखिए I123 हमको यहाँ I13 चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए I12 और I23 कहाँ पे है, I12 और I23 यहीं पे है, और I13 इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा। कहाँ होगा ये अभी हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ होगा I13 हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। या तो इधर आप खींच सकते हैं, इधर तो हम इधर खींच रहे हैं, ठीक है ना। I13 इधर होगा, अब कहाँ होगा ये अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है। इसको हम आगे खींच करके छोड़ देते हैं। तो ये राम कहानी क्या हो गया ख़त्म, I13 इस पे होगा। अब देखिए I13 यहाँ फिर से कॉमन है, तो I14 और 34 कहाँ है, तो ये देखिए तो ये I34 है, और I14 तो ये इन्फिनिटी पे गया है कि नहीं, और इसी पे I13 भी होगा। तो मतलब कहाँ होगा I14 तो इधर कहीं चले जाएगा, I14 इन्फिनिटी पे है, लेकिन ये I13 इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, तो यही तो क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा आपका I13। तो अब देखिए तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 2 3 1 2 2 3 और 1 3 एक ही स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, देख लीजिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। I14 यही 1 4 वाली लाइन है, ये I14 वाली लाइन है 1 4, और I34 यहाँ पे है, और I13 देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। केनेडी थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया, इसकी कहानी ख़त्म। अब आइए इसकी कहानी देखिए, ट्रायंगल 1 2 4, यहाँ देखिए 2 4 अभी हमको नहीं मालूम था, ये 2 4 नहीं मालूम था जो फाइंड आउट करना था, 1 3 तो फाइंड आउट हो गया। अब ये 2 4, तो ये 2 4 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए ये 2 4 यहाँ पे कॉमन है। तो अब यहाँ पे I12 I14 और 1 4 कहाँ है, I12 यहीं पे है
और I14 इसी स्ट्रेट लाइन पे है और I24 इसी पे कहीं होगा। अब कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इसी लाइन पे कहीं ना कहीं I24 होगा क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए I23 कहाँ पे है, I23, I34 और I24 एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो अब इसको हम यहाँ पे दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ाएंगे इधर, ठीक है। अब इधर जब आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि अभी हम बोले थे कि इस वाले पे ये 1 2 1 4 पे ही 1 3 होगा और इधर भी हम बोल रहे हैं कि 3 4 2 3 पे 1 3 होगा। तो यही कॉमन पॉइंट निकल गया। तो ये कॉमन पॉइंट क्या हो गया, I24 देख लीजिए। तो I23 I34 और I24 कॉमन पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया कि नहीं, देख लीजिए ये हो गया I24 और यहाँ देख लीजिए I12 I14 इन्फिनिटी पे है और I24 मिल गया कि नहीं एक ही स्ट्रेट लाइन पे। तो इस तरह से आप देखिए दोस्त, ये आपको पूरे 6 के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गए, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये काम हमारा हो गया। हमने ये लोकेट कर दिया कि ये I34 हो गया, I14 इन्फिनिटी पे हो गया, I13 यहाँ पे है और ये I24 हो गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा, अब इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि क्रैंक रोटेट्स, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर ए पूछा है, भी ए, ठीक ना, निकालना है और ओमेगा ए बी। तो देखिए कितना आसान है निकालना। यहाँ पे जो है आपका क्या बोलते हैं, वेलोसिटी दिया है किसका, ओमेगा बी, ओमेगा ओ बी। तो ये देखिए ओमेगा ओ बी दिया हुआ है कितना आपका 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक ना। तो इसका वी बी निकाल सकते हैं क्या, वी बी क्या हो जाएगा, ओमेगा ओ बी इंटू ओ बी, ओमेगा इंटू आर, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू, और इस ओ बी का लेंथ कितना है 100, तो 1 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये वी बी आ गया। अब जब वी बी आपको मिल गया, ठीक ना, और आपको निकालना बी मिल गया और ए निकालना है, ठीक ना। तो ए और बी के बीच में, ठीक ना, कॉमन कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर है, I13, ठीक ना। तो हमारा फार्मूला कौन सा है, यही फार्मूला है ना, भी ए अपन ए इंटू I13 कॉमन, और यहाँ भी बी अपन बी इंटू I13, ठीक ना। बचपन की कहानी याद कीजिए, बचपन मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर बताया था तो यही इक्वेशन था ना, भी ए अपन ए आई, भी बी अपन बी आई, तो वही हमने किया है, ए आई बी आई, 13 कॉमन। अब देखिए तो यहाँ पे आपको ये भी बी मालूम है, ये क्या है, भी बी मालूम है, ये BI13 आप मेजर कर लेंगे, यहाँ से मेजर कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये लगभग 11 के आसपास आ रहा है, ठीक ना, 11 सेंटीमीटर आ रहा है दोस्त। तो 11 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को 100 mm माने हैं, तो 11 सेंटीमीटर को आप क्या मानेंगे, ठीक ना, 11 सेंटीमीटर को आप क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे 11 सेंटीमीटर को कितना मान लेंगे 550, ठीक है। तो ये 550 दैट मीन्स की 0.5 मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी ए अपन ए I13 भी आप मेजर कर लीजिए, ए I13 भी मेजर कर लीजिए, तो ये कितना आ रहा है 9 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 मतलब 45 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए I13 कितना आ रहा है आपका 9 जो है 900 mm, ठीक है ना, एक सेकेंड, 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 mm, और ये BI13 कितना निकला था हमारा 11 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। तो ये 11 सेंटीमीटर और फिर पुनः जो है वापस जाएंगे तो कितना हो जाएगा 550 mm। तो अब देखिए यहाँ पे I13 कितना 450, तो इसको 0.45 लीजिए मीटर में, और ये भी आप यहाँ निकाल चुके हैं कितना 1, और ये कितना निकला BI13 0.55। तो यहाँ से आपका क्या भी ए नहीं निकल जाएगा,
यहाँ से आपका भी ए निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 0.82 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका भी ए इक्वल टू 0.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था, ओमेगा ए बी, ठीक है ना, ओमेगा ए बी। तो ओमेगा ए बी आप दो में से किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओमेगा ए बी जो है आप निकाल सकते हैं कैसे, वी बी ले लीजिए। तो वी बी जब लेंगे तो वी बी के साथ क्या हो जाएगा, I13 बी, I13 इंटू बी, यही वाला। तो ये वी बी आपको मालूम है, या इसी को आप ए के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वी ए आपको मालूम है, और I13 इंटू बी, जैसा आप I13 ए के साथ ले रहे हैं। तो जो भी फार्मूला लिखना चाहें आप रख लीजिए। देखिए वी ए आपको मालूम है या वी बी मालूम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी यहाँ पे कितना हो गया, वी बी 1 है, और I13 बी 0.55 आप निकाल लीजिए। तो ये जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा ए बी जो है लगभग आपका आ जाएगा 1.78 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा ए बी आ गया कितना, 1.78 रेडियन पर सेकेंड, और भी ए निकल करके आ गया है 0.82 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्त इस तरह से ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर का एक क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जनरली। तो इसको हमने 1 बाई 1 स्टेप्स ले करके सॉल्व करने का कोशिश किया। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला चीज़ तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, फिर उस इंस्टेंटेनियस सेंटर का नाम क्या होगा, फिर इसमें जो है उनका नाम निकालने के बाद, नाम जब आपको मिल गया तो इसमें लोकेट करना है इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो जो फिक्स्ड वाला होगा वो तो आसानी से हो जाएगा, जो परमानेंट होगा वो भी आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया। जो इसमें नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट वाले हैं वो होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं कौन सा, केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम के लिए आपको सर्किल ड्रॉ करना पड़ता है, और सर्किल में चूंकि केनेडी थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई होता है, 3 लिंक के लिए या 3 बॉडी के लिए। तो ये 3 लिंक या 3 बॉडी आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर देते हैं और इसमें ट्रायंगल बना देते हैं। तो सर्किल ड्रॉ करके जितने नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे, मैं एक बार जस्ट समराइज कर रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे वो सारे लिंक्स को इस पर लोकेट कर देंगे। 1 2 3 4, यदि 5 रहते तो 5 कर देते, 10 रहेंगे तो 10 करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे करेंगे। फिर अब इसको हमें चाहिए क्या, 2 4 चाहिए, तो इस 2 4 को मिला दीजिए। तो 2 4 को जब आप मिलाएंगे तो देखिएगा कि 2 ट्रायंगल बन जाएगा। ये 1 2 4, ट्रायंगल 1 2 4 और ट्रायंगल 2 4 3। ये हमने केनेडी थ्योरम लगा दिया। ये तीनों जो है लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो ये जो 2 4 क्या है, कॉमन है। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो 2 4 आपको मिल जाएगा। उसी तरह से 1 3 को मिला दिए तो I13 मिल गया। ठीक है, और I13 जैसे मिला उसके बाद आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे कौन सा, ये 1 2 3 ट्रायंगल और 1 4 3 ट्रायंगल। देखिए 1 2 3 1 3 4, तो ये I13 फिर से कॉमन निकल करके आ गया, क्योंकि ये तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर स्ट्रेट लाइन पे होंगे। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखिए लगा दिया है। ठीक है ना, इसको आप जब लगाएंगे तो आपको ये सभी इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, और इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार तो बोल नहीं सकता हूँ, कभी नहीं बोलूँगा। आप भले सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस देश को कुछ अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इंजीनियर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन अच्छे इंजीनियर्स की भारी कमी है। इसलिए इस वीडियोज़ को आप देखिए, इन वीडियोज़ को आप देखिए। ये आपका अपना चैनल है, इस पर सभी वीडियो जब भी आपको समय मिलता है तो आप भरपूर देखिए और कुछ सीखिए। जीवन में नित्य नई तरीके से आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।